खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। और अब संभागवार बड़ी खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग से। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत चीन विवाद और कोविड का मुद्दा छाया रहा, लेकिन साथ ही राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भारत चीन गतिरोध, कोविड संकट, अर्थव्यवस्था की स्थिति और पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चर्चा की गई। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। रघुवीर मीणा ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने भी अशोक गहलोत की इस मांग का समर्थन किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला था और 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था, लेकिन अब फिर से बार बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठी है। मुख्य तौर पे 3 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आज देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं अनियंत्रित तरीके से, वो कोविड-19 पर और भारत चीन सीमा पर जिस तरह से हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता हुई है उस पर, और इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक मांग रखी और जिसका लगभग सभी मेंबरों ने समर्थन किया, मैंने भी किया। वो मांग ये थी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालें। भले ही केसी वेणुगोपाल इस बात से इनकार कर रहे हो कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर CWC में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन बाहर इस बात की काफ़ी चर्चा है। ऐसे में अब इंतज़ार इस बात का है कि कांग्रेस के संगठन में कब बदलाव होता है। हालांकि अधिकांश कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि फिर से राहुल को कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर चारण। तेजी से कम हो रहे कोरोना के मामलों की तादाद के बीच में रेड जोन से ऑरेंज जोन में दाखिल हो चुके कोचिंग सिटी कोटा के लोग कोटा के कदम ग्रीन जोन की तरफ बढ़ने की अभी खुशियां ही मना रहे थे कि खुद सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक ने ही मेडिकल कॉलेज कोटा की कोरोना टेस्टिंग और सैंपलिंग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। वाकया कोटा में आज हुए कोविड-19 जागरूकता अभियान के शुभारंभ समारोह का था। इस दौरान मंच पर प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ कांग्रेस के पीपलदा से विधायक रामनारायण मीणा भी मौजूद थे। पहले तो मीणा ने CMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर के द्वारा कोटा के हर टोल नाके पर स्वास्थ्य जांच तैनात करने के दावों पर सवाल खड़े किए और कहा कि CMHO साफ झूठ बोल रहे हैं। बाद में कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने यह तक कह दिया कि मुझे तो कोटा में जिस तरह से टेस्टिंग और सैंपलिंग इन दिनों हो रही है उस पर शक है और मैं ये मांग करता हूं कि कोटा में जिस तरह से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं इसका क्रॉस चेक होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये भी खबर है कि कोटा में अप्रशिक्षित स्टाफ की तरफ से टेस्टिंग का पूरा काम किया जा रहा है। बाद में जब विधायक और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो फर्स्ट इंडिया ने विधायक की इसी शक को लेकर सवाल किया। हालांकि यहां पर मंत्री और विधायक दोनों ही बात को संभालने की कोशिश करते हुए नजर आए। बहरहाल इन सब के बीच में कोटा में आज 21 से 30 जून तक चलने वाले कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी हुआ। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधायक रामनारायण मीणा के साथ ही कोटा के संभाग और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ जागरूकता पत्रकों और पोस्टरों का विमोचन किया और बाद में जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। बाद में कोटा से जयपुर रवाना होने से पहले प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। कोरोना का कहर अजमेर में है जारी। आज भी दर्ज हुई 2 मौतें तो 13 नए पॉजिटिव मरीज भी आए सामने। दूसरी ओर संभाग के नागौर, टोंक और भीलवाड़ा में हालात बने रहे सामान्य। कोरोना महामारी का खौफ लगातार जारी है। जहां इस वैश्विक बीमारी के शिकार लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों की मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ने लगा है। अजमेर में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत दर्ज की गई।
ब्यावर निवासी महिला की मौत हुई तो वहीं अस्पताल में 54 वर्षीय अजमेर के दौराई तबीजी इलाके का रहने वाले मरीज ने भी दम तोड़ दिया। मृतक हृदय रोग की बीमारी से पूर्व में ग्रस्त रहा है। मौत के बाद पॉजिटिव मरीज के शव को सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अस्पताल से ही सीधे शमशान गृह के लिए रवाना किया गया। इस दौरान आइसोलेशन वार्ड के आसपास के इलाके में संचालित थड़ियों को भी बंद करा दिया गया। शव वाहन के आगे सड़क पर सैनिटाइजर करता हुआ नगर निगम का वाहन और एम्बुलेंस भी रवाना की गई, जिससे चिकित्सा और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। अस्पताल में हुई इस मौत की पुष्टि मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की। कोरोना का कहर अभी है जारी, तो वहीं सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना बना हुआ अनिवार्य। कोरोना से बचना है तो सरकार के आह्वान का करना होगा पालन। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में आज एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें कल तो पत्नी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, तो वहीं आज पति ने भी जहर का सेवन करके अपनी जान दे दी है। ये सनसनीखेज घटना डीग कस्बे के अऊ गेट की है, जहां सुमन नामक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते कल जहर खा लिया था और जिसे गंभीर अवस्था में भरतपुर के अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आज जब पुलिस महिला के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई थी, तो इसी दौरान महिला के पति जगदीश ने भी जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। डीग थाना पुलिस ने पति पत्नी के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने के आरोप भी लगा रहे हैं। डीग थाना प्रभारी गणपत सिंह ने बताया कि दोनों पति पत्नी ने किन कारणवश जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है, इस बात का पुलिस पता लगा रही है और जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पति पत्नी के शवों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया और घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है, तो वहीं पुलिस भी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पारिक। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से आमजन परेशान है। इसको लेकर आज बीकानेर में शहर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी एकत्रित होकर अंबेडकर सर्किल स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे और पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कंधे पर बाइक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पीसीसी सचिव जियाउर रहमान आरिफ सहित बड़ी संख्या में शहर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन लोगों ने बढ़े हुए दामों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 15 दिन से जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, एक तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि संकट की घड़ी है, आत्मनिर्भर रहो। कैसे आत्मनिर्भर हैं? लगातार 15 दिन रोज अखबार में आ रहा है कि 58 पैसा 50 पैसा 1 रुपया बढ़ रहा है। आज पूरे क्रूड ऑयल के भाव 41 रुपए 42 रुपए के भाव हैं और 90 रुपए पेट्रोल 83 रुपए डीजल। ये सरासर जनता पर भार डालने का काम किया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करके आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है, ऐसी स्थिति में आम आदमी आत्मनिर्भर कैसे बने। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव कौर। जोधपुर जिले के ओसिया विधानसभा क्षेत्र के एकलखोरी गांव में एक ऐसा आपसी रंजिश का मामला सामने आया जिसमें 30 से 40 लोग इकट्ठा होकर उस गांव में पहुंचे और बाबूराम के मकान पर जिस तरीके से हमला बोला, जिस तरीके से बोलेरो कैंपर को जला दिया, महिलाओं की बेइज्जती की गई, खूब अनाप शराब गालियां भी वहां पर प्रयोग किया गया। तो इस तरह से साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं बदमाशों का खौफ जो है वो अभी तक उस इलाके में बरकरार है
पुलिस की टीम मौके पहुंची है, पड़ताल कर रही है, लेकिन आपसी रंजिश के चलते हैवानियत किस तरीके से देखी जा सकती है उन तस्वीरों में, जिस तरीके से गाड़ी दूर दूर कर जलती रही और वह जिस तरीके से महिलाओं के साथ बेइज्जती की गई है, आपसी रंजिश के चलते ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस पड़ताल कर रही, अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जो आरोपी थे वो किस तरीके से लोगों को सताते रहे और उसका वीडियो बनाते रहे, ऐसा मामला पहली बार इस तरीके से सामने आया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि ऐसे इलाके में उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कहीं न कहीं क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें भय व्याप्त रहेगा। अब देखना है कि ओसिया पुलिस की टीम कितनी तत्परता दिखाती है और आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार करके उनको जेल तक पहुंचाती है। रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। वैश्विक महामारी कोविड-19 का उदयपुर के आराध्य देव भगवान जगदीश की रथ यात्रा पर भी दिखा व्यापक असर। पिछले कई वर्षों से नगर भ्रमण पर निकलने वाले उदयपुर के आराध्य देव भगवान जगदीश की रथ यात्रा आज मंदिर परिसर में ही निकाली गई। इस दौरान पुजारी परिवार के गिने चुने सदस्यों के अलावा सिर्फ पुलिस के जवान ही इस रथ यात्रा में शामिल हुए। उदयपुर के आराध्य देव भगवान जगदीश की रथ यात्रा आज मंदिर परिसर में ही निकाली गई। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना के चलते 27 वर्षों में यह पहला मौका है जब भगवान जगदीश अपने नगर भ्रमण के बजाय सिर्फ मंदिर परिसर में ही भ्रमण पर निकले हों। दरअसल उदयपुर में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भगवान जगदीश की रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ रजत रथ पर सवार होकर पूरे शहर के भ्रमण पर निकलते हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग द्वारे द्वारे आने वाले भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लाभान्वित होते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते यह रथ यात्रा सिर्फ मंदिर परिसर तक ही सीमित रही। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुजारी परिवार के लोगों और रथ यात्रा समिति से जुड़े लोगों को ही अनुमति दी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी जरूरी चीजों का भी ध्यान रखा गया। दरअसल जगन्नाथपुरी की तर्ज पर पिछले 27 वर्षों से उदयपुर के आराध्य देव भगवान जगदीश की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस बार इस रथ यात्रा में लोग शामिल तो नहीं हो पाए, लेकिन सोशल मीडिया के मार्फत लोगों ने अपने आराध्य देव के दर्शन इस रथ यात्रा में जरूर किए। चलिए आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।